और शालिग्राम शर्मा लड़ेगा, 243 पर लड़ेगा। कांग्रेस का कैडर, बिहार का कैडर कांग्रेस के लिए इसी उम्मीद से बैठा है कि कब हमको मौका मिले हम अकेले लड़ें। मेरा सवाल ये है कि क्या अकेले कांग्रेस बिहार में लड़ने में सक्षम है? कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है, लेकिन डिसीजन तो हाई कमांड को लेना है। आप लोगों की इच्छा क्या है? नायक राहुल गांधी जी जो डिसीजन करेंगे वो सब लोग को मानना पड़ेगा, मगर आपकी इच्छा क्या है अकेले लड़ने? अच्छा से नहीं मतलब है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अब देखिए, सदाकत आश्रम की तस्वीर दिखा रहे हैं। बाहर गेट पर अभी ताला लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं को अंदर आने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे तो एसपीजी के जवान यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और जो खास नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अंदर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बहुत उत्साह है कि राहुल गांधी पिछले 4 महीने में तीसरी बार बिहार आए हुए हैं, तो काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तो राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? कांग्रेसियों में एक उल्लास है। लग रहा है कि अब कांग्रेस फिर से एक बार जागी है बिहार की धरती पर, और देख रहे हैं आज प्लान रोको नौकरी दो यात्रा में किस कदर बेगूसराय में लोग उमड़े हैं। क्या अकेले भी लड़ने की हिम्मत है कांग्रेस में? नहीं, ये तो महागठबंधन एकजुट है, एकजुट रहेगा। नेता वाला भाषण नहीं, आप बताइए आपकी इच्छा क्या है? है जब उसका कारण है, मैं आप तो भैया संजोग है कि सब क्षेत्र घूमते हैं। हमारा वो भी गठबंधन है। जब एनडीए शुरू हुआ था तब हम यूपीए शुरू किए हैं। जब तक एनडीए रहेगा तब तक यूपीए भारत में रहेगा। ये बिहार की बात नहीं है। चलिए, क्या राहुल गांधी के आने से कोई फायदा होगा? राहुल गांधी के आने से बिहार के नौजवान, किसान, बेरोजगार जितने उत्साह में हैं, शायद आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए थे। कांग्रेस पार्टी क्या अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगी? कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद कौन, आज की पार्टी तो है नहीं। बिहार में बहुत कमजोर है। बिहार में हम लोग जितना मजबूत हैं शायद देश में नहीं हैं। अभी इस बार चुनाव में हम लोग बता देंगे। चुनाव में आप देख लीजिएगा, माता का अभी चल रहा है, सब दिन खत्म हुआ है। चुनाव में 243 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मुस्तैदी के साथ अपने प्रत्याशी को मदद करेगी, ये इतिहास। मदद करेगी कि लड़ेगी? लड़ेगी, मदद करेगी, दोनों काम करेगी। कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ने में सक्षम हो जाएगी? राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। राहुल जी तो कभी बैकफुट पर रहे नहीं, ऑलवेज फ्रंट फुट ही रहे। और राहुल जी की ही देखिए सोच, जो गांधी और नेहरू की सोच थी, उसके आसपास पहुंच गई। उन्होंने बिहार को एक नायाब अध्यक्ष दिया है, जिसके व्यक्तित्व में अपनापन है, दलित समाज का व्यक्ति है, पीढ़ियों से कांग्रेसी है और छोटे तबकों का दुख दर्द समझने वाला व्यक्ति है। नहीं तो क्या अकेले लड़ने में सक्षम है कांग्रेस? राजेश में ये क्षमता है कि वो हर जाति समाज को समेट के एक बड़ा माहौल तैयार करेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या अकेले कांग्रेस बिहार में लड़ने में सक्षम है? कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है, लेकिन डिसीजन तो हाई कमांड को लेना है। आप लोगों की इच्छा क्या है? कांग्रेस का कैडर, बिहार का कैडर कांग्रेस के लिए इसी उम्मीद से बैठा है कि कब हमको मौका मिले हम अकेले लड़ें। ये उम्मीद करके चल रहा है, लेकिन हम लोग हाई कमांड के सिपाही हैं। हाई कमांड का निर्णय जो होगा, हर कांग्रेसी उसी को मानता है। आप चाहते हैं कि हर सीट पर लड़े कांग्रेस? हम लोग की तैयारी पूरी है, मगर आला कमान का जो हम डिसीजन होगा, अरे अपनी इच्छा बताइए। जननायक राहुल गांधी जी जो डिसीजन करेंगे वो सब लोग को मानना पड़ेगा, मगर आपकी इच्छा क्या है अकेले लड़ने का? अच्छा से नहीं मतलब है। हमारे आला कमान का जो इच्छा होगा वही होगा। हम है अकेले लड़ने का? हम लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं, मगर आला कमान का जो आदेश होगा वो पूरा होगा। हमारे जननायक राहुल जी का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग लड़ेंगे। हम लोग सिपाही हैं कांग्रेस का। चाहते हैं कि अकेले कांग्रेस लड़े? नहीं, चाहते तो हैं हम लोग, लेकिन हम लोग क्या चाहते हो बताइए, जो चाहते हो बताइए। चाहने का बाद हम यही चाह रहे हैं कि जो आला कमान का आदेश होगा हम लोग मानने के लिए। ये कोई चाहना हुआ? हाँ बाबा, अकेले लड़ना चाहिए कि लालू के साथ? क्या कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए कि लालू के साथ? कांग्रेस अकेला लड़ेगा और शालिग्राम शर्मा लड़ेगा, 243 पर लड़ेगा। हाँ, इतना दम है कांग्रेस में? हाँ, कांग्रेस में इतना दम है? रात को दिन बना देगा काम के लिए।
अकेले लड़ेगी कांग्रेस? जी जी, आप अकेले पूछ रहे हैं सर, तो अकेले अकेले ही लड़ रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, अकेले अकेले की ही लड़ाई है। बिल्कुल आप लड़ेंगे 35 सीट पर। हमारे सीट का कहीं बोलबाला नहीं रहेगा। सीट तो ऊपर का अलग कमान ही तय करेंगे, मगर हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव, और धरातल पर चुनाव लड़के अपनी सरकार गठबंधन में बनाएंगे हम लोग। क्या चाहते हैं? सीट यहीं पर जैसे जिला वाइज आदमी बुला करके और यहाँ सबका प्रदर्शन करके उसमें से चुनेगा। सब बोल रहा है कि लालू जी के साथ लड़ना है। कह रहे हैं लालू जी के आमने सामने लड़ेगा। इतना दम है? हाँ, दम नहीं तो कहा है। कोई बोल रहा है? कोई नहीं, कैसे बोल रहा है? हम बोल रहा है। आप बताइए। हम लोग पूरे बिहार में 243 सीट पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हम लोग अकेला लड़ना चाहते हैं। यदि आला कमान का डिसीजन होगा कि साथ लड़िए तो हम लोग लड़ लेंगे। क्या अकेले लड़ना चाहते हैं? सम्मानजनक अगर सीट नहीं मिलेगा 100 से ऊपर मिलना चाहिए। अगर 100 से कम मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव बिहार में लड़ेगी। हाँ, जो आला अधिकारी का आदेश है वो करेंगे, लेकिन हम लोग की पूरी तैयारी है 223 पर। जो आला अधिकारी कहेंगे वो हम लोग करेंगे। तो इच्छा बताइए कि आला अधिकारी। इच्छा हम लोग का जो इच्छा यही है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इतना साल पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के अपने वजूद पर लड़ना चाहिए और कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। इससे इनका जो है खोया हुआ जो गौरव है वो वापस आएगा। चलिए, तो कांग्रेसी ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अकेले लड़ना चाहिए, उससे खोया हुआ गौरव वापस आएगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और भी यहाँ पर देखिए तैयारी चल रही है। और राहुल गांधी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ना? फर्क जो नेता हैं आ रहे हैं, सब जगह कार्यक्रम लगा हुआ है तो वो आते रहते हैं। देखिए अब तिवारा लगले तिवारा है कार्यक्रम। कांग्रेस में तो जैसे ही नेता रेस होता है पैर खींच देता है। अखिलेश प्रसाद सिंह रेस हुए, पैर खींच दिया गया। पैर खींचने की कहाँ कोई बात है भाई? नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है। ये सब कहाँ आप बोल रहे हैं पैर खींचना वाला बात? आपके पहले हटा दिया गया अध्यक्ष पद से, पैर नहीं खींचना। उनके वक्तव्य से आपको नहीं पता चला? उन्होंने भी कहा है कि अध्यक्ष हटना रहना लगा रहता है। वो तो कह रहे हैं कि अपने लोगों को टिकट दिला के रहेंगे। अरे तो होवे करता है, क्या दिक्कत है? हम लोग कहा अगले बार अध्यक्ष नहीं थे तो हम लोग चुनाव नहीं लड़े थे, लड़वे किए थे। वही लड़वाए थे। और कौन लड़वाए थे? पार्टी नेतृत्व लड़वाया, वो लोग पैरविकार थे, वकील थे हम लोग। इस बार भी लड़वा पाएंगे, टिकट दिलवा पाएंगे? वकील बरियार हैं तो लड़वे नहीं करेंगे। तो देखिए, जो अखिलेश सिंह के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि उनका वकील बहुत मजबूत है और भले अध्यक्ष पद पर नहीं है, चुनाव अपने लोगों को जरूर लड़ाएंगे। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा भी किया था सिटी पोस्ट लाइव के साथ खास बातचीत में कि भले वो अध्यक्ष पद पर नहीं है लेकिन अपने लोगों को जिनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं लड़ाएंगे और लड़ाते रहे हैं। क्या चाहते हैं? हाँ, देखिए पूरा बिहार कांग्रेसमय हो गया और पहले तो राहुल जी एक प्रोग्राम में आते थे, आज बिहार में 3-3 प्रोग्राम हो रहा है। बेगूसराय में जन सैलाब बुरा हुआ, उसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय संविधान सुरक्षा का जो है गांव से लोग जो है अति पिछड़ा, महादलित, पिछड़ा, अक़लियत, ये सारे लोग अपने आप स्फूर्त, कोई गाड़ी नहीं, अपने भाड़ा से लोग आ रहे हैं। तो इससे साबित हो रही है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत राहुल जी के मेहनत से और हमारे राजेश राम जी जो दलित चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इससे काफ़ी इजाफा हुआ है। क्या चाहते हैं कि कांग्रेस अकेले लड़े या लालू के साथ? कांग्रेस अकेले भी लड़ सकती है, इतनी ताकत मिला है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में। कांग्रेस आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कांग्रेस आ गया है। अकेले लड़े? बड़े लीडर, जो बड़े लीडर हैं वो बताएंगे, फैसला बड़े लीडर करेंगे हमारे। कांग्रेस क्या अकेले लड़ने में सक्षम है? देखिए, कांग्रेस हमेशा सक्षम है। जो सक्षम नहीं होने की बात करते हैं या तो वो विरोधी हैं और ना तो मीडिया द्वारा पैदा किया एक स्लोगन है। कांग्रेस कभी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगी। अकेले लड़ने में सक्षम है कांग्रेस? मैंने कहा ना, अभी जो माहौल है, मोदी, आप यह बात अगर मोदी जी से पूछते कि 3 से 2 आने के बाद भी गठबंधन को उन्होंने क्यों बरकरार रखा? जहां कर्नाटक में हमने जीडीएस से अपना गठबंधन छोड़ दिया, वहां 2024 में जाके पार्लियामेंट में गठबंधन मोदी जी ने क्यों किया? मोदी जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं श्रीकांत भाई कि गठबंधन की राजनीति रख के ही कांग्रेस को हम मजबूरी में डाल सकते हैं, इसलिए वो गठबंधन की राजनीति रखना। कांग्रेस को क्या करना चाहिए?
कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करते हुए राहुल गांधी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस फिर से अपने बुलंदियों को कामयाब करेगी और हम लोग कांग्रेस के माध्यम से बिहार सरकार में अपना मंत्रालय बनाएंगे। लालू जी के बैसाखी पकड़ के दौड़िएगा? लालू जी के साथ नहीं, हम लोग का सम्मान और बराबरी का गठबंधन है। गठबंधन की राजनीति जब नरेंद्र मोदी कर सकते हैं तो वाई नॉट कांग्रेस। बराबरी की गठबंधन कहाँ है? आप आरजेडी के बराबर सीटों पर लड़िएगा? बिल्कुल, राहुल गांधी पेश करेंगे, 100 से ऊपर की सीट की मांग की जाएगी, बराबरी की गठबंधन होगी। यह बात आप पूछते अगर भाजपा से, कितनी सीटों पर कांग्रेस? एक सेकंड, यह बात पूछते अगर आप भाजपा से कि 2 एमपी वाले जदयू को उन्होंने अपने सिटिंग एमपी को काट के 19 में टिकट क्यों दिया, 17-17 का बराबरी क्यों किया? आज हर बात पर जो नीतीश जी के यहाँ सरेंडर है बीजेपी, और बीजेपी के यहाँ कांग्रेस लालू के सामने सरेंडर है? कहीं सरेंडर नहीं है। गठबंधन की मजबूरी के साथ गठबंधन में है, विचारधारा के साथ है और समानता के साथ है। कहीं कोई सरेंडर की बात नहीं है। सरेंडर मीडिया का सगुफा है और विरोधी दलों का स्लोगन है। देखिए, तो और भी नेता कांग्रेस पार्टी के पहुंच गए हैं। मदन मोहन झा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच गए हैं। सीनियर नेताओं से भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या उनकी राय है, क्या चाहते हैं। तो देखिए, क्या राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, असर पड़ेगा? निश्चित रूप में असर तो दिख रहा है। जिस तरह से आज जो भीड़ इकट्ठा हुई वहाँ पर उनके पदयात्रा में, अभूतपूर्व था। काफी अकेले लड़ने का हिम्मत हुआ है? नहीं, अकेले लड़ने का कहाँ प्रश्न आप कर रहे हैं? हम तो साथ में महागठबंधन हमारी जीतेगी। बराबर सीटों पर कि कम सीटों? नहीं, ये फैसला उनका होगा, आला कमान के हमारा होगा। चलिए, कहा बाबा, जोश बढ़ा है राहुल जी के आने से? काफ़ी जोश बढ़ा है, लोगों का रिस्पॉन्स भी बढ़ा है और मैं समझता हूँ ये लगातार बढ़ते ही जाएगा। लालू जी तो भाव नहीं दे रहे हैं। कृष्णा जी गए थे मिलने, बोले कि तेजस्वी के पास जाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप लोग अपने मन से बता रहे हैं। वहाँ 2 ही आदमी थे बात करने में, तो वो क्या बोले वो तो दोनों जानते हैं। बात हुई है चुनाव सीट पर? नहीं, अभी मेरे उनको देखने गए थे, बीमार हैं वो, और मैं समझता हूँ ये मानवता के दृष्टिकोण से भी उस परिस्थिति में चुनावी बात करना उचित नहीं था। तेजस्वी ही तय करेंगे, सीट फाइनल करेंगे कांग्रेस का? नहीं, ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब मिलजुल के तय करेंगे। चलिए, तो मदन मोहन झा थे पूर्व अध्यक्ष, कह रहे हैं कि भाई सब कुछ मिलजुल कर तय होगा। मतलब कांग्रेसी भी चाहते हैं कि आरजेडी के साथ ही उनकी पार्टी चुनाव लड़े। उनको पता है हकीकत कि बिना आरजेडी के बैसाखी के कांग्रेस पार्टी का बिहार में अपने बूते पर चुनाव लड़कर जीतना संभव नहीं है।